भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। लाल बहादुर शास्त्री की जय। लाल बहादुर शास्त्री की जय। बाबा साहेब बाबा साहेब। तो आज हम सभी लक्ष्य क्लासेस अजनौर में सभी छात्रों के बीच में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म दिवस पर एक छोटा सा कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत में महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी दोनों के छायाचित्र पर तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उत्साहपूर्वक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मैं महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर कुछ प्रकाश डालूंगा। महात्मा गांधी को हम लोग कक्षा तीसरी क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक कविता आती है, माँ खादी की चादर ले दे मैं गांधी बन जाऊंगा। ये प्राइमरी स्कूल की एक बुक में कविता आती है। गांधी जी के बारे में हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। हर एक सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था, उन सभी संस्थाओं में महात्मा गांधी जी की फ़ोटो होती ही है। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक समृद्धशाली बिजनेसमैन के घर हुआ था। जन्म से ही पढ़ने में निपुण थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी वहीं इनके गांव में हुई, काठियावाड़, और इनकी जो उच्च शिक्षा है उसके लिए एक विदेश गए थे, इंग्लैंड गए थे। वहाँ से इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री ली थी। साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ से उन्होंने अपनी बैरिस्टर डिग्री की थी। और वहाँ से जब भारत आने के बाद, उस टाइम पर भारत में अंग्रेजी शासन चलता था, तो इनने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और अंग्रेज़ों से लोहा लेने की ठान ली और उन्हें अपने देश से बाहर निकालने का निश्चय कर लिया। चूँकि उस समय देश में 2 प्रकार की विचारधारा चलती थी। कुछ लोग नरम दल वाले थे, कुछ लोग गरम दल वाले थे। नरम दल वाले वो लोग थे जो शांति से अपनी बात रखा करते थे। गरम दल वाले वो लोग थे जो आंदोलन करते थे, हिंसक प्रदर्शन करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे। गांधी जी अहिंसा के प्रतीक थे। वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे। वो विनम्रता से ज्ञापनों के माध्यम से अपनी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे। गांधी जी ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। लड़े नहीं हैं, ना ही हथियार उठाया है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का काम किया है। यह सभी वर्गों तक जाते थे। किसान, मजदूर, शोषित, दलित, वंचित सभी लोगों की बात सुनते थे और सभी को एकत्रित करके देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। ऐसी कई घटनाएं हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जिसमें कई लोगों का नरसंहार हुआ था। उसके खिलाफ इन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था।
उस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने किसी तरह से दबा दिया गया था, क्योंकि जो मुख्य लीडर हुआ करते थे उनको अंग्रेज़ सरकार जेल में भेज देती थी। रॉलेट एक्ट आता है, उसका भी इनने विरोध किया था। रॉलेट एक्ट में एक सिस्टम था कि जो अंग्रेज लोग थे उनका मुकदमा भारत सरकार के जो वकील थे वो नहीं सुन सकते थे, न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। इसका इन्होंने विरोध किया था। असहयोग आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन चलाया, दांडी यात्रा की, जिसे अपन नमक मार्च के नाम से जानते हैं, और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेज़ों को मजबूर किया कि वो भारत देश को छोड़कर चले जाएं। अंग्रेज क्रांतिकारियों के अकेले से डर से या अकेले उनके ही प्रयासों से देश छोड़ के नहीं गए थे। गांधी जी जैसे कई हमारे महापुरुष हुए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस भी थे। सुभाष चंद्र बोस ने जापान में जाके सिंगापुर में एक अस्थायी भारत सरकार बनाई थी और वहाँ पर उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। गांधी जी विदेशों में जाते थे, इंग्लैंड, अफ्रीका, अमेरिका, तो वहाँ पर उन लोगों के जो राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे उनसे बात करते थे कि हमारा देश ऐसी ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। तो विदेशी जो लोग थे उन लोगों ने फिर अंग्रेज़ों पर दबाव बनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ, उनने अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव बनाया कि आप भारत में रह के ये गलत कर रहे हैं, भारत के लोगों का आप गुलाम बनाकर उनके जीवन की आज़ादी छीन रहे हैं। तब जाके अंग्रेज़ मजबूर हो गए थे कि हमें भारत से हटना है। फिर भी एक शर्त रखी गई थी कि जब हम भारत छोड़ेंगे तो भारत का जो गवर्नर है वो हमारा ही आदमी रहेगा। तो 1947 में जब ये देश आज़ाद होता है तो भारत पर एक ब्रिटिश सरकार का गवर्नर, जिसे वायसराय बोलते हैं, वो बैठल दिया गया था। और 1947 से जब तक देश का संविधान लागू नहीं हुआ था 1950 तक वो बैठा रहा था। भले ही देश नाम के लिए आज़ाद हो गया था, लेकिन उसकी बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी और यदि भारत को कोई फैसला लेना है तो उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, जो कि उनका वायसराय था। तो इस तरह से गांधी जी ने बहुत ही योगदान दिया है देश की आज़ादी में। कई बार जेल गए हैं, किसानों के लिए लड़े हैं। और जब देश आज़ाद हो गया तो 1948 में एक मीटिंग में वो शामिल होने गए थे। तो वहाँ से जब वो नीचे आ रहे थे तो नाथूराम गॉडसे ने किसी भावना में आकर उनके ऊपर गोली चला दी थी, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। आज ऐसे महापुरुष हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने देश ही नहीं पूरे विश्व को जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया है उसके हम ऋणी रहेंगे और युगों युगों तक उनकी जो योगदान है उनको हम याद करते रहेंगे। आज उनको याद करने का दिन है, आज उनकी जन्म जयंती है। तो उनकी जन्म जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और हम प्रण लेते हैं कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को उनके अनुसार ही ढालने का प्रयास करेंगे। आज के ही दिन से भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पूरे पखवाड़े में स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम किए जाते हैं। क्योंकि हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हमें स्वच्छ ऑक्सीजन मिल पाएगी, स्वच्छ वायु मिल पाएगी और हम बीमार होने से बच पाएंगे। तो आज हमें ये प्रण लेना होगा कि हमें आसपास जितनी भी गंदगी दिखती है उसको वहाँ से साफ करवाएंगे और जो कूड़ा करकट है उसको उचित स्थान पर डालेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे।
क्योंकि वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, पूरा मानव समाज स्वस्थ रहेगा। और यदि हम स्वच्छता में पूरा योगदान करने में अपना महत्वपूर्ण काम करते हैं तो यही हमारे बापूजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।